श्रोताओं नमस्कार। हम आप जब कभी रास्ते में यात्रा करते हैं या अचानक कभी हमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले आवश्यकता होती है प्राथमिक चिकित्सा की। अगर हमें सही समय पर फर्स्ट एड मिल जाए तो हमारी बहुमूल्य जान बच सकती है। इस दिशा में लगातार कार्य हो रहा है और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आगरा इकाई इसमें सदैव तत्पर है। और आज हमारे साथ आगरा इकाई के यानी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ही प्रशिक्षक डॉक्टर लोकेश प्रकाश जी हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये बताएं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ये क्या है और इस संस्था के क्या कार्य हैं? जी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जैसा कि नाम से स्पष्ट है जी। ये रेड क्रॉस सोसाइटी इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था है जो इंडिया में भी काम करती है और विदेशों में। लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो रेड क्रॉस का जो निशान देखते हैं उसको बहुत बार हम लोग डॉक्टर का निशान समझते हैं, ऐसा नहीं है जी। ये वास्तव में सेवा और समर्पण के लिए स्थापित की गई थी संस्था, जिसकी स्थापना रेड क्रॉस के जो जनक कहे जाते हैं हेनरी ड्यूनेंट उनके द्वारा की गई थी। जी, कब हुई थी, कहाँ, कुछ थोड़ा सा बताएं। जी, 8 मई 1828 को हेनरी ड्यूनेंट पैदा हुए थे, तो 8 मई को ही हम रेड क्रॉस डे के रूप में मानते हैं। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, बाद में ऑस्ट्रिया में जाके बस गए थे। जी। तो डॉक्टर साहब, ये रेड क्रॉस सोसाइटी क्यों बनी, कैसे बनी और इसके क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। जी, रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए मैं बताना चाहूंगा, ये विषम परिस्थितियों में इसको बनाया गया। एक बार 1859 में ये व्यापारी थे जॉन हेनरी ड्यूनेंट, जिनको मैंने कहा, ये व्यापार के सिलसिले में एक बार नेपोलियन थर्ड से मिलने फ्रांस गए हुए थे। जी। फ्रांस के पास सोल फेरिनो नामक जगह पर ये 24 जून 1859 की बात है। जी। वहाँ पर एक युद्ध शुरू हो गया अचानक से, 2-3 देशों की सेनाएं, जिसमें बॉर्डर पर ही लोम्बार्डी में ये युद्ध शुरू हुआ, जिसमें लगभग 15 घंटे में 40 से 42 हजार लोग मारे गए और बहुत सारे लोग वहाँ घायल भी हुए। बहुत भीषण युद्ध रहा होगा। जी, जून का महीना था, रात में युद्ध शुरू हुआ और अगले दिन सुबह तक बहुत सारे लोग मारे गए। लाशें, चील, कौवे, गिद्ध उनकी मांस को खा रहे थे जो लोग घायल थे। और उसी को देखते हुए ये व्यापारी थे वहां से गुजर रहे थे हेनरी ड्यूनेंट। जब उन्होंने देखा कि लोग, मानवता यहाँ शर्मसार हो रही है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, बहुत कष्ट में लोग अपने आप को रो रहे हैं, परेशान, जिसकी एक टांग कट गई, बाहर नहीं जा पा रहा है, कुत्ते उसकी टांग को खींच रहे हैं। इस विभीषिका को देखते उनके मन में विचार आया और उन्होंने आसपास के लोगों को, जो महिलाएं खेतों में काम कर रही थी, उनको लिया। हर घर में, सोल फेरिनो के हर घर में एक प्राथमिक चिकित्सा सेंटर जैसा बना दिया गया उनकी मदद से। हर घर में किसी न किसी की मदद की जा रही थी, किसी न किसी को पट्टियां बांधी जा रही थी और बहुत सारे लोगों को उनके द्वारा बचाया गया और उसकी हेल्प की गई। और आगे युद्ध क्षेत्र में शांति के लिए संस्था समर्पित उसी दिन से मानी जाती है। जी। तो डॉक्टर साहब, वर्तमान में ये रेड क्रॉस सोसाइटी क्या क्या काम करती है? जी, वर्तमान में क्योंकि अब युद्ध तो होते नहीं है, तो अब ये संस्था निश्चित रूप से बहुत सारे समाज सेवा के कार्य कर रही है। जैसे कि MCH सेंटर बहुत जगह चलाए जा रहे हैं, जो इसकी फंडिंग रेड क्रॉस के द्वारा होती है। विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल्स, कैलिपर्स और वैशाखी बहुत सारी चीजें इनको वितरित करने का काम करती है। इसके साथ साथ ब्लड बैंक भी रेड क्रॉस के द्वारा ही चलती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ही नहीं, इंडिया में जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, वहाँ पर आप देखेंगे एक टोल फ्री नंबर है। वहाँ के द्वारा अगर आपको ब्लड की आवश्यकता है, वहाँ संपर्क करने पर टोल फ्री नंबर से वो हर जगह के लिए अपना आपको नंबर, लोगों के जानकारी की कौन लोग यहाँ डोनर है, आपको इजीली ब्लड भी डोनेट कराने में हेल्प कराती है। जी। तो डॉक्टर नंबर आप बताना चाहेंगे क्या? हाँ, नंबर, ये टोल फ्री नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा। जी। नंबर है, नई दिल्ली का है 011-2371-6441। जी। तो ये नंबर है जिसपे कोई भी व्यक्ति फोन करके पता कर सकता है कि अमुक जनपद में हमें ब्लड कहाँ से मिल सकता है। फिर डॉक्टर, इसके अलावा जनपद स्तर पर आपके और क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या गतिविधियां हैं? जी, जनपद स्तर पर बहुत सारी गतिविधियां हैं। उनमें एक बहुत ही प्रचलित विधा है लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस के लिए। इसके अलावा हम किसी के जीवन को कैसे बचा सकते हैं, इमरजेंसी में हम CPR देना और ब्लीडिंग को रोकना, आग जलने पर क्या उसकी हेल्प, कैसे उसके फफोलों को नहीं फोड़ना है, बेसिक चीजें हैं, इस सब की जानकारी देते हैं। ये फर्स्ट एड के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी और
लोगों को ये अवेयरनेस लाना लोगों के अंदर, जिससे कि वो इससे भागे नहीं। प्राथमिक चिकित्सा किसी को भी दी जा सकती है जिसको इसकी आवश्यकता है। इसमें हमें भागना नहीं है, काम करना है। और निश्चित रूप से अगर हम किसी मरते व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति मर गया है, उसको भी हम CPR दे देते हैं समय रहते हुए, तो उसके जीवन को हम बचा लेते हैं। जी, CPR मतलब जो कृत्रिम श्वास देना। जी, कृत्रिम श्वास नहीं, इसको हम लंग्स यानी हम कहेंगे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, दिल फेफड़ों को मरने के बाद पुनः जीवित करना। जी, उसमें ये घुटनों के बल बैठ के उसके छाती दोनों हाथ से दबा के छोड़ना जी। और इसके अलावा भी डॉक्टर साहब, जैसे अपने देश में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 450 से 500 व्यक्ति प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत उनको सही प्राथमिक उपचार मिल जाए या उन्हें समय से अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उनकी जान, उसमें आधे से ज्यादा लोगों की जान बच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों को हम जान बचाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमें यही करना होगा कि बिना किसी भय के, निश्चित रूप से कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम फंसेंगे, क्या होगा, इस सबको दूर रखते हुए हमें सेवा भावना से वहाँ काम करना है, जिससे कि हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। समय रहते एम्बुलेंस को कॉल करना, जिससे कि एम्बुलेंस आ जाएगी। अगर हमें CPR की जानकारी है या फर्स्ट एड हमें किस तरीके की आवश्यकता है वहाँ देनी है, उसको दिया जाए और लोगों की हेल्प भी ली जाए और लोगों को कहा जाए कि मैंने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली है। अगर आपने ट्रेनिंग ले चुके हैं तो लोगों को बताया जाए और उनकी हेल्प ली जाए और उनको भी जागरूक करें उस वक्त और उनकी मदद ली जाए। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि अगर बहुत से लोग इससे डरते हैं कि कोर्ट कचहरी की चक्कर पड़ेगा, पुलिस बुलाएगी, जबकि न्यायालय ने भी कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कहीं न तो कहीं जाना है, न कोई आपको बुलाएगा और आप बिना किसी डर के लोगों को अस्पताल पहुंचाएं। सर डॉक्टर साहब, क्या फर्स्ट एड की ट्रेनिंग वगैरह भी आप लोग देते हैं? जी, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी जाती है इंडस्ट्रीज में, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को। इसमें कोर्सेज डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक जूनियर बच्चों के लिए जूनियर रेड क्रॉस के बाद जूनियर फर्स्ट एड, उससे ऊपर जो बच्चे 16 साल से ऊपर हैं उनको सीनियर फर्स्ट एड, और उसके ऊपर वाउचर फर्स्ट एड और मेडेलियन सर्टिफिकेट जो लोग प्राप्त कर लेते हैं वो लाइफ टाइम के लिए फर्स्ट एडर बन जाते हैं। उनको कोई सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं कराना होता है। सीनियर सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड सर्टिफिकेट है और वाउचर भी 5 साल के लिए। जी, तो इसका क्या प्रारूप है, क्या कोई फीस वगैरह लगती है, कैसे होता है वो बताएं थोड़ा। जी, जूनियर सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ 50 रुपए फीस है और सीनियर के लिए 1000 रुपए फीस है, जो GST के साथ देना होता है। वाउचर मेडेलियन में फीस यही रहेगी और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में है। ये सेंट जॉन एम्बुलेंस के द्वारा दिया जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये प्रशिक्षण अगर कोई लेना चाहता है, रेड क्रॉस सोसाइटी में कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है, तो कहाँ संपर्क करे, कहाँ आपका कार्यालय है और कैसे आपसे मिल सकता है? जी, सबसे जरूरी है, सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे अंदर जुड़ने की भावना, हम काम करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। इसके लिए हमें आगरा में जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय और वहां पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कि रेड क्रॉस के मेंबर बनाने के लिए वहाँ रसीद उनके पास रहती है और वो आपको मेंबरशिप का एक रसीद काटेंगे और सर्टिफिकेट आपको लगभग 6 महीने में रेड क्रॉस ऑफिस से मिल जाएगा। दूसरा है संपर्क करने के लिए डॉक्टर AK गुप्ता, जो रेड क्रॉस के ऑनरी सेक्रेटरी हैं, उनके पास संपर्क किया जा सकता है। मानस नगर में है, आप फेमस डॉक्टर हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से भी ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने की जो कार्यवाही की जा सकती है। और मेंबर कोई भी व्यक्ति बन सकता है, बस उसको काम करने की भावना हो उसके अंदर। जी, तो मूलतः रेड क्रॉस सोसाइटी का ये मकसद है कि लोगों की मदद करना, प्राथमिक चिकित्सा पहुंचाना। और अब तो उतने युद्ध नहीं, हालांकि दुनिया के कुछ इलाकों में अभी भी युद्ध चल रहे हैं, लेकिन सामान्य स्थितियों में हम लोगों की मदद कैसे कर सकें। जी, चलिए डॉक्टर साहब, रेड क्रॉस सोसाइटी वाले और कुछ बताना चाहते हैं, आप लोगों से अपील करना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि रेड क्रॉस के माध्यम से कि हमें लोगों को सबसे पहले इस तरह से जागरूक करना होगा कि हमारे अंदर कुछ करने की भावना है। रोड पर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें ये नहीं सोचना है ये कौन है, क्या बाद में क्या होगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस सब से बचते हुए हमें उसकी सेवा भावना से काम करें, वहाँ पर उसको अस्पताल पहुँचाएं। अगर आपको CPR और विभिन्न प्रकार की फर्स्ट एड की जानकारी उसका यूज करते हुए उससे जीवन को बचाने के लिए और संभव हो तो अस्पताल तक साथ जाएं, जिससे कि और लोगों को जागरूक कर सकें। जी, डॉक्टर लोकेश प्रकाश जी, आप आए यहाँ पर और विस्तार से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।